लंबे बालों वाली बहू। अंजलि ने बचपन से कभी बाल नहीं कटवाए होते, जिस वजह से उसके बाल उसकी हाइट से भी लंबे होते हैं। एक दोपहर उसकी मम्मी अंजलि के बाल बांध रही होती है। सुन, लंबे बाल देखने में तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनका ख्याल रखने की बात आती है ना, तो कोई तेरे बालों पर मेहनत नहीं करेगा। कुछ समय बाद ससुराल जाएगी, इसलिए क्यों नहीं इन्हें थोड़ा कटवा ले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बालों पर मेहनत तो करती ही हो, और चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने बाल नहीं कटवा सकती। और आपको वजह तो पता ही है। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर उसकी मम्मी आगे कुछ नहीं बोलती। इसके कुछ महीनों बाद ही अंजलि की उत्कर्ष के साथ शादी हो जाती है। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, मेहनत साफ दिखती है। मतलब तुम भी इन पर मेहनत करने के लिए तैयार हो? अरे मुझे क्या मेहनत करनी होगी, चलो जो भी हो बता देना, गुलाम हाजिर हो जाएगा मैडम। पति की बात सुन अंजलि हंस पड़ती है। दिन बीतने लगते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ उसी दिन तक जब तक सिर धोने की बारी नहीं आती। और वो दिन आते ही अंजलि उत्कर्ष के पास जाती है। सुनिए ना, मैं अकेले हेयर वॉश नहीं कर सकती, प्लीज हेल्प कर दो। अरे यार, आज तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जल्दी ऑफिस पहुंचना है, कल कर लेना, पक्का मदद कर दूंगा। सॉरी यार। उत्कर्ष वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंजलि शैम्पू की बोतल लिए सास के पास जाकर उनसे मदद मांगती है। जहाँ अंजलि की बात सुन सास जोर जोर से हंसने लगती है। बावली हो गई है क्या? तेरे बाल धोऊंगी, जब अकेले संभाले नहीं जाते तो इतने लंबे बाल किए ही क्यों? ये कहकर सास भी वहाँ से चली जाती है। अंजलि मन ही मन सोचती है, मम्मी सही बोलती थी, तारीफ सब करेंगे, पर थोड़ी भी मेहनत कोई नहीं करेगा। अब अंजलि खुद ही हेयर वॉश करने बाथरूम में चली जाती है। इस बात को 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर नहीं निकलती। सास बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ महारानी, अंदर घर बसाने का प्लान है क्या? यहाँ सारे काम पड़े हैं, तेरे बालों की वजह से हम क्या भूखे मर जाएं? सास की आवाज सुन अंजलि अगले ही पल बाहर निकल आती है, लेकिन सही तरीके से सिर नहीं धुलने पर उसके आधे बालों में शैम्पू और बाकी बालों से पानी बह रहा होता है। हाय नास पीटी, इतने घंटे लगा दिए फिर भी इन्हें ठीक से धो कर नहीं आई। अब क्या सारे घर में पानी पानी करती घूमेगी? अरे कहीं मुझे ही ना गिरा दियो। आज तक कभी अपने आप हेयर वॉश नहीं किया, हमेशा मम्मी हेल्प कर देती थी, इसलिए टाइम लग गया। अंजलि और उसके बालों से टपक रहे पानी का हाल देख सास अपनी ही जान बचाने के लिए बहू को दोबारा बाथरूम में ले जाकर उसका अच्छी तरह हेयर वॉश कर बालों का पानी निकाल देती है। अब जल्दी काम पर लग जा, और मुझे दोबारा इस घर में तेरी जुल्फों का टंटा नहीं चाहिए। सास की बात मानकर अंजलि चुपचाप काम पर लग जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अब अंजलि हेयर वॉश के लिए आधे दिन का समय लेकर अपने घर आने लगती है, पर सास को इससे भी दिक्कत हो जाती है, जिसके चलते धीरे धीरे अंजलि के लिए अपने बालों का ख्याल रखना मुश्किल होने लगता है। न तेल लग रहा है, न समय से हेयर वॉश हो रहा है, और बालों में कंघा घुमाए तो हफ्ते बीत जाते हैं। मुझसे अपने बालों की ऐसी दुर्गति देखी नहीं जा रही। इसी तरह दिन और दिनों के साथ महीने बीत जाते हैं, जिसमें अच्छे से ख्याल नहीं रखने की वजह से अब बाल रफ उलझे हुए होने के साथ साथ हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। अब क्या हमें अपने बालों में उलझाकर कूड़े में फेंकने का इरादा है? जहाँ देखो वहीं मैडम के बाल गिरे हुए मिलते हैं। अरे कटवा क्यों नहीं देती इन नासपीटों को? तभी उत्कर्ष वहाँ आ जाता है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, आपके बोले बिना वो सब कुछ कर देती है, और बदले में जब सिर्फ अपने बालों के लिए जरा सी मदद चाहती है तो आप उसे ऐसी बातें सुनाती हो। उत्कर्ष अंजलि को लेकर घर से बाहर निकल जाता है, और वो दोनों अंजलि के घर पहुँच जाते हैं। मुझे माफ करना, मैंने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अंजलि की मम्मी उन्हें बहुत सारे घरेलू उपाय बताती हैं, जिन्हें अच्छे से समझकर दोनों घर वापस आते हैं, और अब मिलकर अंजलि के बालों को ठीक करने के मिशन पर लग जाते हैं। अरे पत्नी की सेवा में तो ऐसे लगा है जैसे इसके बालों में से खजाना निकल आएगा। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, और धीरे धीरे अंजलि के बाल पहले जैसे हो जाते हैं। आधा सफर तो कंप्लीट हुआ, अब आधा बचा है। हाँ, कौन सा आधा? मैं समझी नहीं। मम्मी। अब अपनी मम्मी को बहू की कीमत समझाने के लिए पहले उत्कर्ष उनकी सब सहेलियों को घर बुला लेता है,
और फिर अंजलि को उनके सामने लेकर जाता है, जिसे देख वहां बैठी सास की सभी सहेलियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे वाह, तेरी बहू के बाल कितने सुंदर है। आज से पहले हमने कभी इन पर ध्यान कैसे नहीं दिया। और वैसे इतने लंबे बाल संभालना सबके बस की बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बहू को देखकर लगता है कि ये इसमें प्रो है। वैसे बहू, लंबे बाल देवी के भी होते हैं और चुड़ैल के भी, इसलिए अपने अंतर्मन में कभी कुछ बुरा मत आने देना और इस घर के लिए लक्ष्मी का रूप बनना। अरे किस बात की, घर की आधी लक्ष्मी तो ये इन्हीं जुल्फों पर खर्चा कर देती है। सास की इस बात पर अंजलि तुरंत पैसे ले जाकर सास के हाथ में रख देती है। अब मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए पैसे दे रही है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, पैसे आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि ये उन्हीं बालों की कमाई है जिन्हें आप रात दिन कोसती रहती हैं। अगर आप वो सब नहीं करती तो मेरे बाल खराब नहीं होते और ना ही मैं ये पैसे कमा पाती। है? क्या मतलब है? कहना क्या चाहती हो? मैं शादी के पहले से ही एक हेयर केयर यूट्यूब चलाती हूँ, जहाँ शादी के बाद और बालों के हाल की वजह से मैं इनएक्टिव हो गई थी। पर उस दिन जब उत्कर्ष और मैं मम्मी के पास उपाय पूछने गए तो आइडिया आया कि अपनी हेयर प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के साथ साथ इस प्रोसेस की वीडियो बनाकर उसे भी यूट्यूब पर डाल दूँ तो। और अंजलि की इस आइडिया से वीडियो हिट हो गई, चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़े, साथ में व्यूज और पैसे भी मिले जो इसने आपको देने के लिए सोचा। बहू की बातें सुन सास को अपने बर्ताव पर पछतावा होता है और अब सास, बहू और पति सब मिलकर हेयर केयर और यूट्यूब चैनल पर काम करने लगते हैं। गंजी बहू। कामिनी अपने छोटे बेटे अंश के लिए अच्छे रिश्ते तलाश कर रही थी। अंश एक हाथ से अपाहिज था, इसलिए कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। अरे नहीं कामिनी बहन, आपका बेटा तो अपने काम भी ढंग से नहीं कर सकता। हम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हरगिज नहीं करवा सकते। हमें माफ कीजिए, हम चलते हैं। इसी तरह अंश के लिए कई रिश्ते आए और लौट गए, लेकिन कोई भी अंश से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। बेटा अंश, तू यूं उदास मत हो। देखना, तेरी माँ तेरे लिए इस शहर की सबसे खूबसूरत दुल्हन लाएगी। तू चिंता मत कर बेटा। कामिनी की बड़ी बहू निधि हमेशा अंश के अपाहिज होने का मजाक बनाती। एक दिन निधि ने कहा, देखना, अब इस लूले की शादी कभी नहीं होगी। जब मैंने कहा मेरी चाची की लड़की प्रिया से इसकी शादी करा दूं, तब तो बड़े नखरे थे आप सबके। वो काली है, अनपढ़ है, अब तो इसके लिए कोई लूली लंगड़ी लड़की भी हाँ कर दे वही बहुत है। बहू, अपनी जबान को थोड़ा लगाम दिया कर। देखना, मैं इसके लिए तुझसे भी कई गुना खूबसूरत लड़की ले आऊंगी, ये मेरा वादा है। निधि को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो अपने आप को सबसे खूबसूरत और होशियार समझती थी, इसलिए वो सबको अपने काबू में रखना चाहती थी। वो घर के नौकरों पर अपना हुक्म चलाती और खुद आराम करती। एक दिन पंडित शादीराम एक लड़की राधा का रिश्ता लेकर आते हैं। सबको राधा बहुत पसंद आती है क्योंकि राधा बेहद ही खूबसूरत थी। कुछ ही दिनों में राधा और अंश की शादी हो जाती है। राधा कामिनी के घर बहू बनकर आ जाती है। राधा की खूबसूरती से निधि को बड़ी जलन होती है। पता नहीं इस लड़की ने इस लूले में ऐसा क्या देखा जो इतनी खूबसूरत होने के बावजूद इस लूले से शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब राधा ने पूरे घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी और सबका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी, इसलिए सब राधा से बहुत खुश थे। ये लीजिए माँ जी, आपकी मसाला चाय, और काका आपके लिए ये पकोड़े। एक तू है जो दिन भर कामों में लगी रहती है और एक वो महारानी है जो किसी काम की नहीं, बस हर समय पैसे उड़ाने और सजने संवरने के लिए पार्लर में बैठी रहती है। बेटा, कल पास की औरतें तेरी मुंह दिखाई के लिए आने वाली है। मैंने तो गर्व से सबको कहा है कि मेरी छोटी बहू से खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। आज तो बेटा मैं ही तुझे तैयार करूंगी। जैसी आपकी इच्छा माँ जी। थोड़ी देर के बाद कामिनी देशी घी और हल्दी लेकर राधा के पास आती है।
बहू राधा, ला मैं तेरे सर पे ये देसी घी की मालिश कर देती हूँ। इससे बाल मुलायम और खूबसूरत हो जाते हैं। देख तो तेरे बाल कितने रूखे हैं, जैसे नकली बाल हो। इधर आ, आज मैं तेरे सर की मालिश कर देती हूँ। बैठ बेटा। मालिश का नाम सुनकर राधा घबरा जाती है। वो माँ जी, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मालिश कर लूंगी। इतना कहकर राधा अपने कमरे में चली जाती है और अपने सर पर लगे विग को ठीक करने लगती है। तभी निधि राधा को देख लेती है। ओ माय गॉड, अच्छा तो असल में ये महारानी गंजी है और विग लगाकर सबको बेवकूफ बना रही है। कल मुंह दिखाए के समय अब मैं इसका भांडा फोड़ दूंगी। अगले दिन सब औरतें राधा की मुंह दिखाई के लिए कामिनी के घर आती हैं। तब निधि अपनी चाल चलती है। अरे राधा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे ये साड़ी कैसे पहनी है? ला मैं पिन लगा देती हूँ। राधा साड़ी की पल्लू को राधा के नकली बाल में पिन लगाकर जानबूझकर फंसा देती है और राधा को मुंह दिखाई के लिए बाहर ले आती है। जैसे ही एक औरत राधा की मुंह दिखाई के लिए साड़ी का पल्लू हटाती है, पिन से फंसा हुआ राधा का विग भी निकल जाता है और सब औरतें हंसने लगती है। हाय दया, ये तो टकली है, इसके तो बाल ही नहीं। कामिनी बहन, तुमने तो कहा था कि तुमने अपने बेटे के लिए हूर की परी ढूंढी है, लेकिन ये महारानी तो गंजी निकली। सभी औरतों ने कामिनी और राधा का खूब मजाक बनाया और फिर वहां से चली गई। अब कामिनी राधा के बोले झूठ की वजह से उससे नफरत करने लगी थी। इतना बड़ा झूठ बोला, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। इसीलिए इतने दिन से भोली बनकर सबका ख्याल रख रही थी। अरे सब दिखावा था इसका, निकल जा इस घर से अभी। तभी वहां राधा का पति अंश आता है और कहता है, रुको माँ, राधा ने तो मुझे सब कुछ शादी से पहले ही सच सच बता दिया था, लेकिन उसकी ईमानदारी को देखते हुए मैंने ही उसे सच छुपाने की कसम दी थी। माँ, मुझ अपाहिज से शादी कर राधा ने मुझे और इस घर को कितने अच्छे से संभाला है। इंसान का तन नहीं, मन खूबसूरत होना चाहिए, जो राधा का है। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है माँ। अंश की बातें सुनकर कामिनी और निधि को अपनी भूल का एहसास होता है और वो राधा से माफ़ी मांगकर दोबारा खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।